दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। एचडीएफसी बैंक ने आज अपने सितंबर 23 क्वार्टर के रिजल्ट्स रिलीज किए हैं, जिसे हम आज एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। आई एम हैविंग ए वेरी सोर थ्रोट, फिर भी कोशिश करता हूं। आई होप आई एम ऑडिबल प्रॉपरली। बेसिकली एनालाइज करने के लिए है नहीं कुछ, क्योंकि एचडीएफसी बैंक ने जो कंसोलिडेटेड फिगर्स 30 जून की हैं एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक की, वो नहीं दी है। इसलिए कोई भी फिगर जो है कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि 30 जून फिगर जो आ रही हैं वो एचडीएफसी बैंक की आ रही हैं, और 30 सितंबर फिगर जो रिलीज हुई हैं वो आई हैं मर्ज्ड एंटिटी एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी। तो कैसे इसको कंपेयर करें? दैट वे डिटेल्ड एनालिसिस एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट से पॉसिबल नहीं है, बट एट सम प्लेसेस दे हैव given a comparison and based on that comparison some figures are available, जिसे हम एनालाइज करेंगे और बेस्ड ऑन दैट हम अच्छे रिजल्ट्स या बुरे रिजल्ट्स या न्यूट्रल रिजल्ट्स ये डिसाइड करने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं। एडवांसेस 4.9% की ग्रोथ है एडवांसेस में, विच द लास्ट क्वार्टर, दैट इज जून क्वार्टर से सितंबर क्वार्टर में। डिपॉजिट्स 5.3% की ग्रोथ है। कासा हैज कम डाउन 42.5% से, जो अर्स्टवाइल एचडीएफसी था उससे कम होकर 37.6% रह गई है। बट अगर मर्ज्ड फिगर लेके चले एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक, तो जून क्वार्टर में 39% की इनकी कासा रेशो थी, जो कम होकर 38% रह गई है। दैट मीन्स ए कंसोलिडेटेड बेसिस आल्सो डिपॉजिट्स बड़े हैं, लेकिन कासा पे थोड़ा सा डेंट है। एसेट क्वालिटी की बात करें, जो फिगर्स अवेलेबल हैं, ग्रॉस एनपीए 1.4% से कम होकर 1.34% आ गए, एंड द नेट हैज कम डाउन फ्रॉम 0.4 टू 0.3। क्योंकि ये फिगर्स परसेंटेजेस में है, इसलिए हो सकता है एब्सोल्यूट फिगर जो है ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए की मर्ज एंटिटी में फिगर्स बढ़ के दिख रही हैं हमें। दो और इंपॉर्टेंट फिगर्स जो कंपेरेबल है, दैट इज नेट इंटरेस्ट मार्जिन। जून क्वार्टर 4.1 था, अभी वो कम होके 3.4 रह गया है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। दैट इंडिकेट्स कि इस फ्रंट पे, मार्जिन फ्रंट पे, मर्ज्ड एंटिटी थोड़ा लॉस में रही है। आरओए 2% against 2.1% last quarter. ROE, return on equity 16.2 against 17.3 last quarter. Last quarter means merged entity की जो फिगर्स थी उसके अगेंस्ट मर्ज्ड एंटिटी की सितंबर की फिगर्स में ये कमी आई है इन पैरामीटर्स में। दो और इंपॉर्टेंट फिगर्स, यील्ड ऑन एडवांसेस 8.2% से कम होकर 8.1% रह गई, एंड कॉस्ट ऑफ फंड्स हैव गॉन अप 4% से बढ़ के 4.8 हो गए। दीज आर द फिगर। अनदर फिगर पीसीआर, प्रोविजन कवरेज रेशियो 75% से कम होकर 74% रह गई। इन फिगर से दो तीन चीजें जो हमें दिखती हैं, कासा कम हुआ, डिपॉजिट एडवांसेस ग्रोथ वही नॉर्मल 5% की रेंज में, पीसीआर स्लाइटली कम हुआ, निम के ऊपर फर्क पड़ा है, आरओए आरओई पे फर्क पड़ा है। बट ये सारी फिगर्स जो हैं मोर और लेस ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस थी। रादर द मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग कि मर्जर के बाद जो इनको गुडविल या कह लीजिए या शेयर्स जो खरीदे एचडीएफसी के, उसकी वजह से कहीं ये लॉस ना शो कर दें। दैट वाज ए बुक एंट्री, बट दे हैव नॉट डन इट थ्रू द प्रॉफिट एंड लॉस, दे हैव स्ट्रेट वे डन इट इन द बैलेंस शीट। दैट वे नो नेगेटिव ऑन द बैलेंस शीट फ्रंट बिकॉज ऑफ द मर्जर। ये सब चीजें मार्केट ऑलरेडी जानती थी, इसकी वजह से शेयर काफी देर से रेंज बाउंड चल रहा है, तकरीबन 1500-1600 की रेंज में। अब इन फिगर्स के साथ वन थिंग इज वेरी क्लियर कि अब आगे वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि बियॉन्ड दिस कुछ और हमें नेगेटिव सुनने को मिलेगा। गोइंग अहेड वी विल सी द पॉजिटिव थिंग्स
ऑन अकाउंट ऑफ द मर्जर फ्रॉम द एचडीएफसी बैंक। मार्केट काफी चली लेकिन एचडीएफसी बैंक नहीं चला, वो हमें दिखता है। रिटर्न से 3 महीने की रिटर्न अगर देखें शेयर की तो 7% माइनस है और 6 महीने में 9% माइनस रिटर्न इसने दिया है। प्राइस अर्निंग इंडस्ट्री के बराबर ही है, 23 पी पे है और इंडस्ट्री पी इज आल्सो 23। तो हादर एचडीएफसी बैंक को तो इंडस्ट्री पी से ज्यादा पी मिलनी चाहिए, विच वी एक्सपेक्ट अनदर 2-3 क्वार्टर्स दे विल एबल टू गेट इट। 1529.30 का शेयर। अब कल मार्केट ओपन होने पे क्लियरली नहीं कहा जा सकता कि हाउ द मार्केट विल टेक द एचडीएफसी बैंक रिजल्ट्स, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बिकॉज ऑफ इजराइल हमास वार थोड़ा सबड्यूड है और एचडीएफसी भी सबड्यूड है। ये सोच के कि द नेगेटिव न्यूज इज ओवर फॉर एचडीएफसी जंप भी कर सकता है, और इन फिगर्स को देख के, क्योंकि फिगर्स में तो बहुत पॉजिटिव नहीं है फिगर्स, ये करेक्ट भी कर सकता है। दैट वे एनीथिंग बिलो 1500 आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी है और एनीथिंग बिलो अबव 1600 ये आपके लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी टेम्पोरेरली। बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है बने रहिए, 1500 से नीचे आप और भी ऐड कर सकते हैं। वन पॉजिटिव फ्रॉम दिस मर्जर इज कि इनका कस्टमर बेस बढ़ गया है। 85 मिलियन कस्टमर से बढ़ के ये 91 मिलियन कस्टमर्स हो गया मर्जर के बाद, जिससे ये एनकैश करेंगे। दैट वाज द वन ऑब्जेक्टिव ऑफ मर्जर कि एचडीएफसी के प्रोडक्ट्स को एचडीएफसी बैंक के कस्टमर्स को देना और एचडीएफसी बैंक के कस्टमर्स को एचडीएफसी का प्रोडक्ट दैट वाज हाउसिंग लोन वो उनको देना। दैट दे विल बी एबल टू डू इट, दैट व्हाट दे आर शोइंग। रिकॉर्ड हाउसिंग लोन डिसबर्समेंट्स करके इन्होंने वो दिखाया भी है कि उस स्ट्रेंथ को वो एनकैश करेंगे। एंड द सेकंड वाज कि इनके कॉस्ट ऑफ फंड्स जो इमीडिएटली मर्जर पे बढ़ गई है ये आस्ता आस्ता कम होनी चाहिए, और कॉस्ट ऑफ फंड्स कम होंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी डेफिनेटली बढ़ेगी ही। तो अभी के लिए एचडीएफसी बैंक का इतना ही एनालिसिस। फर्दर इंफॉर्मेशन मिलने पे डेफिनेटली वी विल पुट अप ए सप्लीमेंट्री वीडियो इफ वी गेट some more clarity on the figures, which the further time being not available from the presentation as well as the press release also. Thank you very much for watching this video.